वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट लिया गया है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक नेम है मांग की परिभाषा एवं मांग का अर्थ। तो आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का। तो हम देखते हैं मांग का अर्थ क्या होता है। तो ये देखिए स्क्रीन पर स्लाइड पे यहाँ पे लिखा है मांग का अर्थ। मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने से है, पहला तो ये पॉइंट है। लेकिन जब अर्थशास्त्र में इसकी परिभाषा देखेंगे तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि मांग किसी वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है। ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है। तो इस परिभाषा को हमें याद कर लेना है और यही इस मांग की परिभाषा है। और इस परिभाषा को साथ में हमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि इसमें 3 बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान रखिए। पहला कि मांग की वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय यानी कि टाइम खरीदने के लिए इच्छुक होता है। ठीक है, ये इच्छुकता भी इसमें शामिल है। यही हमारा आगे मांग के आवश्यक तत्व बन जाएंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि मांग उस मात्रा को कहते हैं या उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसे कोई व्यक्ति परचेस करने के लिए तैयार है उसके बाज़ार कीमत पर। जो भी, जैसे आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको मान लीजिए बाइक की ज़रूरत है या स्कूटी की ज़रूरत है और आज उसकी कीमत 60,000 रुपये है, तो एक स्कूटी आप चाहते हैं, तो वस्तु क्या हो गई, स्कूटी, मात्रा कितनी हो गई, एक क्वांटिटी, और आप उसको ख़रीदने के लिए इच्छुक हैं। किस कीमत पर? बाज़ार कीमत पर। ठीक है, तो ये थी मांग का अर्थ। और अब हम देखते हैं मांग के आवश्यक तत्व क्या हैं। जी, ये आवश्यक तत्व क्या है जो आपने परिभाषा पढ़ी थी ना, उस परिभाषा के कुछ पॉइंट को ही हम मांग के आवश्यक तत्व कहते हैं। मांग के अंदर जो आवश्यक तत्व पूरे होते हैं, जब वो आवश्यक तत्वों को पूरा कर दिया जाता है या उन आवश्यक तत्वों की उपस्थिति होती है, जब वो आवश्यक तत्व मौजूद हों तभी मांग माना जाता है। और वो आवश्यक तत्व क्या है, 2, 3, 4 कितने भी हैं, उसका हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो ये पहला तत्व है मांग के आवश्यक तत्व में, या पहला जो रिक्वायरमेंट है ये है इच्छा। अब इच्छा क्या है? किसी वस्तु की मांग के लिए उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना आवश्यक है। अगर इच्छा नहीं होगी तो हम मांग नहीं कहेंगे उसको। मान लीजिए आपको किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं हो रही खरीदने की या प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर मांग नहीं होगी। अब आप समझें, जैसे कि आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और आपकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, और आपको रेस्टोरेंट वाला आइसक्रीम की बजाय कोई मिठाई दे देता है, तो यहाँ पर मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने उसको मांगा नहीं, आपने उसकी इच्छा नहीं की। तो ये पहला तत्व था कि हमें किसी वस्तु की मांग के लिए उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक साधन, मीडियम क्या है। तो इच्छा के साथ वस्तु को खरीदने की इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होना चाहिए। देखिए, साधन को अगर हम बहुत ही सिंपल शब्द में कहें तो पैसा होना चाहिए। भाई, इच्छा तो बहुत होती है, अनंत होती है, आपकी बहुत सारी इच्छाएँ होंगी, मेरी बहुत इच्छा है खरीदना, तो मुझे भी मर्सिडीज है, लेकिन उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी हम मांग कर रहे हैं, जो भी हम इच्छा कर रहे हैं, उस इच्छा के लिए हमारे पास में उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो साधन यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली वो साधन इकोनॉमिक्स के लहजे में हम कहें तो वो पैसा ही होगा। वो पैसा होना भी ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो रही है और आपके पास में पैसे नहीं हैं, तो देखा जाए मांग का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मांग का आवश्यक तत्व नंबर 2 यानी कि साधन यानी कि पैसा आपके पास नहीं है। तो एक बेसिक सा आवश्यक तत्व था जिसकी मौजूदगी होना, जिसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी वस्तु की मांग को माना जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट तत्व क्या है, खर्च करने की तत्परता। ये है एक हमारा आवश्यक तत्व। और फिर है निश्चित मूल्य, ये हमारा चौथा आवश्यक तत्व है। तो अब समझते हैं कि खर्च करने की तत्परता नामक आवश्यक तत्व में क्या शामिल है। तो स्लाइड में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है निश्चित मूल्य। मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व निश्चित कीमत का होना है। ध्यान से देखिए,
अर्थात किसी उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध यदि कीमत से नहीं किया गया तो उस स्थिति में मांग का आशय या मांग का अर्थ पूरा नहीं होगा। मैं आपको 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो हम तत्व पढ़ रहे हैं, अगर मांग की परिभाषा से ये तत्व निकाल दिए जाएं तो मांग की परिभाषा नहीं बचेगी। ठीक है, तो मांग की परिभाषा को समझने के लिए इन 4 तत्वों का मौजूद होना अनिवार्य है, फिर से अनिवार्य है। तो ये क्या तत्व है? ये तत्व है निश्चित मूल्य। एक फिक्स प्राइस भी होना चाहिए। अब देखिए इसमें उदाहरण भी लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है, उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि 500 किलो गेहूं की मांग है। 500 किलो ही गेहूं की मांग का मतलब कि मुझे 500 किलो गेहूं की ज़रूरत है, तो यह परिभाषा अपूर्ण है। 500 किलो की मांग 3 रुपये प्रति किलो कीमत पर कहना ही उचित होगा। मतलब कि मांग तो है 500 रुपये किलो की, पर किस मूल्य पे? 10 रुपये किलो के हिसाब से, 20 रुपये किलो के हिसाब से, 40 रुपये किलो के हिसाब से, 100 रुपये किलो के हिसाब से, किस हिसाब से? आप कभी किसी दुकान पे जाइए, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, छोटी मोटी, या मान लीजिए पेन खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप सपोज़ करिए आप पेन खरीदने गए, दुकानदार आपको पेन दिखाता है। अब पेन खरीदना आपकी मांग है, ठीक है, और हम मान लेते हैं आपको कितने पेन खरीदते हैं, आपको मान लीजिए 2 पेन खरीदते हैं, ठीक है। तो अब आप दुकानदार के पास जाके क्या कहेंगे? पेन दिखा दीजिए। दुकानदार आपको पेन दिखा देगा, लेकिन 2 पेन की मांग है। अब ध्यान से सुनिएगा, दुकानदार आपको 250 रुपये वाला जो पेन दिखाता है, पार्कर का दिखाता है या महंगे पेन दिखाता है, तो क्या आप उसे लेंगे? नहीं लेंगे। अगर आपका मन नहीं है, आपका बजट नहीं है, या आप वो प्राइस सोच के नहीं आए जिस प्राइस पे आपको पेन लेना है, तो आप वो पेन नहीं लेंगे। आप दुकानदार को क्या कहेंगे कि भाई मुझे पेन दिखाइए 10 से 20 रुपए के बीच में, या मुझे 20 रुपये वाला पेन दिखा दीजिए, या मुझे 10 रुपये वाला पेन दिखा दीजिए। आई बात समझ में? तो कोई निश्चित कीमत होना भी ज़रूरी है। हम किराने की दुकान पर जाते हैं, ठीक है, चावल लेने के लिए। चावल एक बहुत बेसिक चीज़ है। दुकानदार से कहते हैं भाई चावल चाहिए। दुकानदार कहता है कौन सा वाला चाहिए? 40 रुपये वाला किलो वाला चाहिए, 50 रुपये किलो वाला चाहिए, 100 रुपये वाला किलो वाला चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मुझे 50 वाला चाहिए। कोई कहता नहीं मुझे 100 वाला चाहिए। कभी ये कहते हैं दुकानदार के पास 1 किलो चावल चाहिए, भाव पता नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। आप अपनी चॉइस बताते हैं। जहाँ पे आपको चॉइस बताने की ज़रूरत है वहाँ पे आप उस चॉइस में निश्चित मूल्य की चॉइस बताते हैं। तो एक ये चीज़ है कि अनिवार्य आपका अंग है, एक आवश्यक तत्व है कि हमें निश्चित मूल्य का होना भी ज़रूरी है जो आप वस्तु की मांग कर रहे हैं उसके साथ में। और ये चौथा पॉइंट है, खर्च करने की तत्परता। तो ये मांग का आपका चौथा आवश्यक तत्व है जिसकी उपस्थिति होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसको स्लाइड पे आप देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, मांग कहलाने के लिए मनुष्य के मन में इच्छा एवं उसकी पूर्ति के साथ साथ पूर्ति के लिए तत्परता भी होना ज़रूरी है। मतलब कि पैसा होना बहुत मेन चीज़ नहीं है, इच्छा होना ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके लिए उत्साहित हैं या नहीं है। कि जैसे एक उदाहरण भी लिखा हुआ है इसमें कि एक कंजूस व्यक्ति कार खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास उसकी पूर्ति के लिए धन की कमी नहीं है, परंतु वह धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो, तो इससे मांग नहीं कहेंगे। मतलब पैसा है, उसको ज़रूरत है, लेकिन उसके अंदर उत्साह नहीं है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था जो हमने अभी पढ़ा। तो ये जो 4 पॉइंट थे ये मांग की परिभाषा को पूरा करने वाले 4 आवश्यक तत्व थे। आपको ये अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है या 3 है, इसका पहला टॉपिक है, जिसकी फ़ोटो भी मैं पहले भेज चुका हूँ। उसका पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।